कहानी की हीरोइन को देखते हैं जिसको उससे घर से निकाल दिया जा रहा था। पर क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड डेट को रिजेक्ट कर दी थी। पर इस बार जिस लड़का के साथ वो जाने के लिए रिजेक्ट कर रही थी वो उसके दादाजी के फ्रेंड का पोता था। उसके दादाजी उसको कहते हैं कि नान फैमिली का 3 पोता है तो तुम किसी को भी चूज कर सकती हो। जो बड़ा बेटा है वो अपने कच्ची उम्र से ही नान फैमिली को संभाल रहा है, मतलब उसका बिजनेस देख रहा है। जो दूसरा बेटा है वो बहुत सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और जो सबसे छोटा बेटा है उसका IQ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो एक टॉप स्टूडेंट है पेकिंग यूनिवर्सिटी का। तब उन लड़कों के बारे में तो दादाजी उसको बता दिए थे। अब डिसीजन उसका था कि वो किसको चूज करेगी। अगर तीनों को भी करेगी तो दादाजी अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। पर उसको तो बिल्कुल भी मन नहीं था। ये सुन के दादाजी उसका सारा कार्ड ब्लॉक करवा देते हैं और बिना उनके परमिशन के कोई भी अनलॉक नहीं करेगा उसका कार्ड। बेचारी हमारी हीरोइन न चाहते हुए भी पहुंच जाती है हाई चिक जहाँ उसको जाना था, पर बहुत ही ज्यादा बेकार गेटअप पे वो जाती है क्योंकि उसको तो उन तीनों से ही छुटकारा चाहिए था। अब इधर तीनों भाई पहुंच भी जाते हैं। वो लोग भी आपस में बात कर रहे थे कि उनके दादाजी चाहते हैं कि सू फैमिली का काइंडनेस रीपे करने के लिए उनके घर की पोती से शादी करना पड़ेगा उन तीनों में से किसी एक को। अब शादी करने के लिए तो कोई अच्छी लड़की होनी चाहिए ना। वही वो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं वो लड़की कैसी होगी। तब तक हीरोइन आके आराम से उनके कार में बैठ जाती है और उसको देख के सबसे ज्यादा शौक लगता है सबसे छोटे वाले बेटे को। वो तो बोलता भी है कि तुम गलत कार में आके बैठ गई हो, पर वो दिखाती है अपना ID कार्ड। एंड देन हमें पता चलता है और हीरो को भी पता चलता है कि उसका नाम सू जिन्हा है। मतलब वो वही लड़की है जिसका वो तीनों मिलके वेट कर रहे थे इतनी देर से। वैसे तो तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं आती वो, और बातों बातों में छोटा भाई तो बोल भी देता है कि बड़ा वाला भाई तो बिल्कुल भी तुमको पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये किसी को पसंद करता है, इसके पास है ऑलरेडी इसकी गर्लफ्रेंड। अब ये सुन के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, कार से उतर भी जाती है कि ठीक है फिर दादाजी को बोल देना तुम लोग, मैं तो चली यहाँ से। अब वो तो बहुत ही खुश थी। वो अपना सामान निकालने लगती है, पर ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। दादाजी को बोलना तो छोड़ो, फनक भी लगने नहीं दे सकते थे क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन तीनों को ही निकाल दिया जाएगा घर से, और ये तो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो फिर अब सबसे बड़े वाले भाई उसको लेके अंदर घुस आते हैं कार के एंड सब लोग पहुंच जाते हैं घर। तब वो घर जाती है। मिस्टर नान के जो दादाजी थे वो उसके लिए ढेर सारा चीज अरेंज करके रखे थे, तो वो तो वही सब देखने में बिजी हो जाती है। साथ में उनका असिस्टेंट वो भी उसको कहता है कि तुम खुद चूज करो तुमको किन भाई के साथ काम करना है, क्योंकि वो तीनों में से जिस भाई के साथ भी काम करना चाहेगी उसको काम करने दिया जाएगा, ऐसा उनके दादाजी को ऑर्डर था। तो वो चूज करती है सबसे बड़े वाले भाई को। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से वो ओल्ड फैशन थे तो उनको जल्दी मजबूर किया जा सकता था खुद को यहाँ से निकाले जाने के लिए। यही सब सोच के वो उनको चूज की थी। बेचारे अपने किस्मत को ही कोस रहे होंगे उस टाइम। वो तो एटलीस्ट शकल से तो ऐसा ही लग रहा था। अब रात होता है। वो अपना मेकअप उतार के ऐसे ही अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, उसको सब कुछ बता रही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मतलब उसको सबको फोर्स करना पड़ेगा ताकि सब लोग मिलकर उसको निकाले यहाँ से। अब इसके पीछे उसका क्या इंटेंशन था वो तो वही जाने।